महाविकास अघाड़ी रहेगी कि बिखर जाएगी, ये बात शरद पवार को नहीं पता है ना मज़ेदार बात। जिस महाविकास अघाड़ी को बनाने में शरद पवार की सबसे बड़ी भूमिका रही है, कांग्रेस के साथ शिवसेना को मिला देने की जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, वही व्यक्ति आज कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे पता नहीं है। शरद पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र के सारे नेताओं को, मतलब कांग्रेस और शिवसेना के सभी नेताओं को चक्कर घिन्नी की तरह नचा रखा है। पवार साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि 2024 में मिलकर लड़ने के बारे में बोला जाए तो आज हम लोगों का गठबंधन है, लेकिन कल क्या होगा ये नहीं पता। मिलकर लड़ने की इच्छा तो है, लेकिन सिर्फ इच्छा का होना ही पर्याप्त नहीं है। सीटों का बंटवारा, उसमें भी अड़चने हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह शरद पवार साहब का स्टेटमेंट है। अजीत पवार साहब का अपना एक अलग राग चल ही रहा है जो आप देख रहे हैं, और इधर शरद पवार साहब एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल अजीत पवार इन सारी जो जद्दोजहद चल रही है इसके केंद्र में है। अजीत पवार को सीएम बनना है, और क्यों ना बने भाई। जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है उसको राजनीति का जो प्रमुख पद है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उसको पाने की इच्छा रहती है, सपने रहते हैं। अजीत पवार 3 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, उद्धव ठाकरे, इन दोनों का नाम लेकर अजीत पवार ने बोला कि अगर ये दोनों जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री थे, इनके साथ भी मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूं, तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अब इस बात पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार को पृथ्वीराज जी के साथ में काम करने में दिक्कत हो रही थी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नाना पटोले जी, जब सरकार थी और उस समय अगर आपने अजीत पवार को यह बात बोली होती तो आप यकीन मानिए कि पूरी कांग्रेस अजीत पवार के चरणों में पड़ी होती। आपके इस बयान पर आपको कांग्रेस से लात मार के भगा दिया गया होता। लेकिन आज आप बोल सकते हैं क्योंकि आज सरकार नहीं है। आज आपकी जो मर्जी वो आप बोलिए। जब सरकार थी तब अजीत पवार के सामने इतना बोलने की हिम्मत नहीं थी। 2 सेकंड में सरकार उसी समय गिर जाती। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का पूरा हक है, और अजीत पवार ये जानते हैं कि अगर कम सीटें लेकर शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकता है और कम सीटें लेकर एकनाथ शिंदे बन सकते हैं मुख्यमंत्री, तो अजीत पवार क्यों नहीं बन सकते हैं? अजीत पवार भी बन सकते हैं। बस केवल कोई राजनीतिक जुगाड़ भिड़ जाए, इसीलिए वो बार बार बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी शिंदे को हटाकर और उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। इन सारे जद्दोजहद में, इन सारी कशमकश में सबसे ज़्यादा परेशान होंगे शिंदे और उनका पूरा गुट। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि अजीत पवार बहुत ज़्यादा लालायित हैं बीजेपी में आने के लिए, और बीजेपी एक बार उनके साथ चाहे 2 दिन के लिए ही सही सरकार तो बना ही चुकी है। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे गुट पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर शिंदे गुट को गद्दार कहने पर और बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहा है। शिंदे गुट के पास अभी चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनके सारे नेता मजबूत हैं, लेकिन वो सारे नेता शिवसेना के सिंबल पर लड़कर मजबूत हुए हैं। शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ने का अभी उनके पास अनुभव नहीं है। जमीन पर जो मतदाता है वो शिंदे गुट को एक्सेप्ट करता है या नहीं एक शिवसेना पार्टी के रूप में, ये देखना अभी बाकी है। बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि जमीन पर जो मतदाता है वो शिंदे गुट को असली शिवसेना मानता है या उद्धव ठाकरे के पास जो बचा खुचा है उसको असली शिवसेना मानता है। शिंदे गुट की परेशानी यही है। अभी सीटों का बंटवारा होगा, बीजेपी शिंदे के साथ कितने सीटों का बंटवारा करेगी, और शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, शिंदे गुट अलग चुनाव लड़ेगा। शिंदे गुट अगर अलग चुनाव लड़ता है
तो उसके सामने और मुसीबत आएगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन होगा, एक तरफ बीजेपी होगी। उसके सामने ये नई नवेली पार्टी है जिसके ऊपर गद्दार होने का तमगा लगा हुआ है। कैसे इससे निपटते हैं, यही शिंदे की सबसे बड़ी राजनीतिक सूझबूझ होगी। खैर, अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो पाल सकते हैं। हालांकि इन सब जद्दोजहद के बीच संजय राउत साहब ने एक सफाई दी है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत है और शरद पवार के बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल क्या है, ये नेता जब अपनी बातों में फंस जाते हैं तो इनके सामने एक सबसे बढ़िया चारा होता है। ये कहते हैं मेरे बयान को गलत समझा गया। भाई, अगर तुम्हारे बयान को गलत समझा गया तो गलत तरीके से बोला क्यों गया, उसको सही तरीके से बोला जाए। राउत साहब कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी एकदम मजबूत है, शरद पवार उसके मुख्य स्तंभ हैं, और शरद पवार कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा ये हमको खुद ही नहीं पता है। जब शरद पवार को नहीं पता है कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा, तो संजय राउत को कैसे पता कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा, और ज़मीन पर जो उसके मतदाता हैं उन बेचारों को कैसे पता चलेगा कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। आप भी देखते जाइए महाविकास अघाड़ी का क्या होता है। जय हिंद।